Class 9th NCERT, Chapter 10, Exercise 10.4, Question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. तो ये कहना क्या चाहता है कि मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो हमने इस सर्कल की दो chord ड्रॉ करी, ए बी एंड सी डी, ठीक है। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, okay. Let's say this point of intersection is E. Now we need to prove that CE is equal to BE and AE is equal to DE, ठीक है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप है परपेंडिकुलर, और आई कैन से ड्रॉ है परपेंडिकुलर, from center to chord AB and CD, ठीक है। तो लेट्स से ये सेंटर है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से OM, एंड इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से ON, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। नाउ आई नीड टू प्रूव दिस थिंग, AE is equal to DE and CE is equal to BE, ठीक है। अब जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, हमें पता है कि सर्कल सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। सो नाउ as we know that perpendicular from center to any chord of circle bisects the chord of circle, ठीक है। तो AM MB के इक्वल होगा, ND NC के इक्वल होगा, ठीक है। So I will say that AM is equal to MB and DN is equal to MC, but हमें क्या गिवन, और ये किसके इक्वल होंगे, हाफ AB के इक्वल, और ये होंगे हाफ CD के इक्वल। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेम लेंथ की है, सो बट AB इज इक्वल टू CD, ये चीज हमें गिवन है। तो अगर AB CD के इक्वल है और ये हाफ AB है और ये हाफ CD है, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट AM इज इक्वल टू DN एंड MB इज इक्वल टू MC, ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, ठीक है। अब इसके अंदर OE इज इक्वल टू OE कॉमन है, ठीक है, ओके, वेल एंड फाइन है। दूसरी चीज, जो ये अपनी क्या कहते हैं, ये वाला एंगल है OME एंड ONE, ये भी इक्वल है, 90 डिग्री है ना दोनों। एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और थर्ड चीज, जो ये वाली साइड है, OM ON के इक्वल होगा, क्यों? OM is equal to ON because equal chords of a circle are equidistant from the center. Since equal chord of a circle are equidistant from the center, ठीक है। तो ये बन गया, एक 90 डिग्री होगा, दोनों साइड सेम होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, चलो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वेल एंड फाइन। अब मैं CPCT से बोल सकता हूँ ME विल बी इक्वल टू NE, सो देयरफॉर ME इज इक्वल टू NE बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आई कैन से दैट। ठीक है, ME NE के बराबर आ गया। अब एक चीज बताओ, अगर ME NE के बराबर है और मेरे को पता है कि सॉरी दिस AM is equal to DN and we know that AM is equal to DN, AM is equal to DN। अगर मैं इन दो को ऐड करता हूँ, आई एम हैविंग AE is equal to DE, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक तो हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, हमें हमारे पास ये आया और पिछले हमने अभी ये चीज देखी थी कि MB is equal to NC, MB is equal to NC, और ये हमने अभी प्रूव किया दैट ME is equal to NE। अगर मैं अब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आई विल बी हैविंग ME is equal to NE, और ये हमें प्रूव करना था। सॉरी, ये तो हमारे पास इक्वल गिवन है, BE is equal to CE, ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड।